अध्याय 42। ब्रह्माजी कहते हैं नारद, ऐसा कहकर वेद का अनुसरण करने वाले सुर सम्राट चराचरपति दयालु परमेश्वर महादेव जी चुप हो गए। भगवान शंकर का वह भाषण सुनकर श्री विष्णु और ब्रह्मा सहित संपूर्ण देवता संतुष्ट हो उन्हें तत्काल साधुवाद देने लगे। तदनंतर भगवान शंभु को आमंत्रित करके मुझ ब्रह्मा और देवर्षियों के साथ श्री विष्णु अत्यंत हर्षपूर्वक पुनः दक्ष की यज्ञशाला की ओर चले। इस प्रकार उनकी प्रार्थना से भगवान शंभु विष्णु आदि देवताओं के साथ कनखल में स्थित प्रजापति दक्ष की यज्ञशाला में पधारे। उस समय रुद्रदेव ने वहां यज्ञ का और विशेषतः देवताओं तथा ऋषियों का जो वीरभद्र के द्वारा विध्वंस किया गया था उसे देखा। स्वाहा स्वधा प्रशा तुष्टि धृति सरस्वती अन्य समस्त ऋषि पितर अग्नि तथा अन्य बहुत से यक्ष गंधर्व और राक्षस वहां पड़े थे। उनसे कुछ लोगों के अंग तोड़ डाले गए थे, कुछ लोगों के बाल नोच लिए गए थे और कितने ही उस सम्रांगण में अपने प्राणों से हाथ धो बैठे थे। उस यज्ञ की वैसी दुरवस्था देखकर भगवान शंकर ने अपने गणनायक महापराक्रमी वीरभद्र को बुलाकर हंसते हुए कहा, महाबाहु वीरभद्र, यह तुमने कैसा काम किया। तात, तुमने थोड़ी ही देर में देवता तथा ऋषि आदि को बड़ा भारी दंड दे दिया। वत्स, जिसने ऐसा द्रोहपूर्ण कार्य किया, इस विलक्षण यज्ञ का आयोजन किया और जिसे ऐसा फल मिला, उस दक्ष को तुम शीघ्र यहाँ ले आओ। भगवान शंकर के ऐसा कहने पर वीरभद्र ने बड़ी उतावली के साथ दक्ष का धड़ लाकर उनके सामने डाल दिया। दक्ष के उस शव को सिर से रहित देख लोक कल्याणकारी भगवान शंकर ने आगे खड़े हुए वीरभद्र से हंसकर पूछा, दक्ष का सिर कहाँ है। तब प्रभावशाली वीरभद्र ने कहा, प्रभु शंकर, मैंने तो उसी समय दक्ष के सिर को आग में होम दिया था। वीरभद्र की यह बात सुनकर भगवान शंकर ने देवताओं को प्रसन्नतापूर्वक वैसी ही आज्ञा दी जो पहले दे रखी थी। भगवान भव ने उस समय जो कुछ कहा उसकी मेरे द्वारा पूर्ति कराकर श्रीहरि आदि सब देवताओं ने भृगु आदि सबको शीघ्र ही ठीक कर दिया। तदनंतर शंभु के आदेश से प्रजापति के धड़ के साथ यज्ञपशु बकरे का सिर जोड़ दिया गया। उस सिर के जोड़े जाते ही शंभु की शुभ दृष्टि पड़ने से प्रजापति के शरीर में प्राण आ गए और वे तत्काल सोकर जगे हुए पुरुष की भांति उठकर खड़े हो गए। उठते ही उन्होंने अपने सामने करुणानिधि भगवान शंकर को देखा। देखते ही दक्ष के हृदय में प्रेम उमड़ आया। उस प्रेम ने उनके अंतकरण को निर्मल एवं प्रसन्न कर दिया। पहले महादेव जी से द्वेष करने के कारण उनका अंतकरण मलिन हो गया था, परंतु उस समय शिव के दर्शन से वे तत्काल शर्वितु के चंद्रमा की भांति निर्मल से गए। उनके मन में भगवान शिव की स्तुति करने का विचार उत्पन्न हुआ, परंतु वे अनुरागाधिक्य के कारण तथा अपनी मरी हुई पुत्री का स्मरण करके व्याकुल हो जाने के कारण तत्काल उनका स्तवन न कर सके। थोड़ी देर बाद मन स्थिर होने पर दक्ष ने लज्जित हो लोकशंकर शिवशंकर को प्रणाम किया और उनकी स्तुति आरंभ की। उन्होंने भगवान शंकर की महिमा गाते हुए बारंबार उन्हें प्रणाम किया। फिर अंत में कहा, परमेश्वर, आपने ब्रह्मा होकर सबसे पहले आत्मतत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मुख से विद्या तप और व्रत धारण करने वाले ब्राह्मणों को उत्पन्न किया था। जैसे ग्वाला लाठी लेकर गौन की रक्षा करता है, उसी प्रकार मर्यादा का पालन करने वाले आप परमेश्वर दंड धारण किए उन साधु ब्राह्मणों की सभी विपत्तियों से रक्षा करते हैं। मैंने दुर्वचन रूपी बाणों से आप परमेश्वर को बांध डाला था, फिर भी आप मुझ पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ गए। अब मेरी ही तरह अत्यंत दैन्यपूर्ण आशा वाले इन देवताओं पर भी कृपा कीजिए। भक्तवत्सल दीनबंधो शंभो, मुझमें आपको प्रसन्न करने के लिए कोई गुण नहीं है। आप सर्वविध ऐश्वर्य से संपन्न परात्पर परमात्मा हैं, अतः अपने ही बहुमूल्य उदारतापूर्ण बर्ताव से मुझ पर संतुष्ट हो। ब्रह्माजी कहते हैं, नारद, इस प्रकार लोक कल्याणकारी महाप्रभु महेश्वर शंकर की स्तुति करके विनिचित प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तदनंतर श्री विष्णु ने हाथ जोड़ भगवान वृषभध्वज को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्ण हृदय और वाष्पगदगद वाणी द्वारा उनकी स्तुति प्रारंभ की। तदनंतर मैंने कहा, देवदेव महादेव करुणासागर प्रभु, आप स्वतंत्र परमात्मा हैं, अद्वितीय एवं अविनाशी परमेश्वर हैं। देव ईश्वर, आपने मेरे पुत्र पर अनुग्रह किया, अपने अपमान की ओर कुछ भी ध्यान न देकर दक्ष के यज्ञ का उद्धार कीजिए। देवेश्वर, आप प्रसन्न होइए और समस्त शापों को दूर कर दीजिए। आप सज्ञान हैं, अतः आप ही मुझे कर्तव्य की ओर प्रेरित
करने वाले हैं और आप ही कर्तव्य से रोकने वाले हैं। महामुने, इस प्रकार परम महेश्वर की स्तुति करके मैं दोनों हाथ जोड़ मस्तक झुकाकर खड़ा हो गया। तब सुंदर विचार रखने वाले इंद्र आदि देवता और लोकपाल शंकर देव की स्तुति करने लगे। उस समय भगवान शिव को मुखारविंद प्रसन्नता से खिल उठा था। इसके बाद प्रसन्नचित हुए समस्त देवताओं, दूसरे दूसरे सिद्धों, ऋषियों और प्रजापतियों ने भी शंकर जी का सहर्ष स्तवन किया। इसके अतिरिक्त उपदेवों, नागों, सदस्यों तथा ब्राह्मणों ने पृथक पृथक प्रणाम पूर्वक बड़े भक्तिभाव से उनकी स्तुति की। अध्याय 41-42। शंकर रजोगुण से रहित होने पर ही पूर्ण तत्व के ज्ञाता है। जिन शंकर का सेवक कुबेर जैसा देवता हो, उसे दरिद्र कहने का साहस कौन कर सकता है। भगवान शंकर ही मूल रूप से सृष्टि के सृजन और संहार में समर्थ हैं। शिवजी से स्थापित किया गया संबंध किसी भी देवता को गौरव देता है। वशिष्ठ जी ने पर्वतराज को सचेत करते हुए कहा कि आप हठ मत कीजिए। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण लाइक अरहन के 4 प्रमुख शिष्य कृषि, पति, कार्य और उपाध्याय के साथ स्वयं त्रिपुर नगर को प्रस्थान किया। प्रारंभ में शिवजी के प्रभाव से अरहन की माया वहां नहीं फैल सकी। उसके द्वारा निर्मित शास्त्र का प्रचार नहीं हो पाया। तब अरहन बहुत निराश हुआ और वह शिवजी का स्मरण करते हुए विष्णु जी का स्मरण भी करने लगा। उसके स्मरण से विष्णु जी ने शिवजी का स्मरण किया। शिवजी की आज्ञा पाकर फिर विष्णु जी ने तुम्हें याद किया। तुमने त्रिपुरपति के पास जाकर इस नए धर्म की प्रशंसा की और उससे ये भी कहा कि तुम स्वयं इस धर्म में दीक्षित हो। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण लाइक शिवजी को रसक्रीड़ा से असंपृक्त करके संतान उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होने की प्रार्थना करें। विष्णु जी ने देवताओं से कहा कि स्त्री पुरुष के रति विहार के बीच बाधा डालना महापाप होता है। उन्होंने देवताओं को प्राचीन इतिहास का उदाहरण देकर ये बताया कि शिवजी के रति विहार में बाधा बनकर वे पाप के भागी न बने। विष्णु जी ने बताया कि दुर्वासा ने पुराने समय में रंभा और इंद्र के बीच बाधा बनकर उन दोनों का वियोग कराया था, जिसके फलस्वरूप उनका अपनी स्त्री से वियोग हुआ। दूसरी स्थिति में बृहस्पति ने कामदेव का घृताची से वियोग कराया था, जिसके फलस्वरूप 6 महीने के भीतर ही चंद्रमा ने उनकी स्त्री का हरण कर लिया था। रति पीड़ित चंद्रमा का मोहिनी से वियोग कराने के कारण गौतम को बहुत समय तक अपनी पत्नी का वियोग सहना पड़ा था। राजा हरिश्चंद्र ने एक निर्जन वन में एक किसान का एक शूद्र के साथ वियोग कराया तो उसे विश्वामित्र के क्रोध का पात्र बनना पड़ा और अपनी स्त्री तथा पुत्र आदि से अलग होना पड़ा। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण लाइक कुल गोत्र के बंधन को छोड़कर हिमालय ने कन्यादान किया और शिव जी को अनेक वस्तुएं तथा अतुल धनराशि के साथ संतुष्ट किया। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण लाइक ये शिव नहीं है, ये तो गंधर्व है, किन्न है, यम है, अग्नि है, ब्रह्मा है या और कोई देवता है। तुमने उनको बताया कि यह सब शिवजी के बंधुजन हैं और शिवजी इन सब से अधिक सुंदर, तेजमय और कांति वाले हैं, तो मैना बहुत प्रसन्न हो गई। लेकिन शिवजी को देखते ही उनकी सारी प्रसन्नता तिरोहित हो गई और वह शोकाकुल हो उठी। उसने शिवजी को बैल पर चढ़े हुए देखा, जिनके 5 मुख थे, 3 नेत्र थे और उनके शरीर पर भभूत मली हुई थी। ये देखकर मैना मूर्छित हो गईं और उनकी सखियां उन्हें चेतना में लौटाने की कोशिश करने लगीं। जब मैना को होश आया तो वह विलाप करने लगी और तिरस्कारपूर्ण बातें कहने लगी। उसने इस तरह के पति को पाने के लिए तप करने वाली पार्वती को बहुत बुरा भला कहा और इस विवाह को संपन्न कराने के लिए जिन लोगों ने भी प्रयास किया था उन सबको अपशब्द कहे। वह विवाह के लिए जो सामान खरीदने आई थी उसे भूल गईं। उन्हें लगा कि पार्वती की साधना बिल्कुल ऐसी ही है जैसे सोना देकर कांच खरीदना या चंदन को छोड़कर धूल लपेटना या गंगाजल को छोड़कर गंदला पानी पीना। उसने नारद जी से कहा कि हे नारद, मैंने तो पहले ही समझाया था लेकिन वह नहीं मानी। इस पर मैंने मैना को समझाने की कोशिश की, तब उसने मुझे भी दुष्ट और अधम शिरोमणि कहकर दूर हो जाने के लिए कहा। मैना को अनेक देवताओं ने भी समझाया लेकिन वह नहीं मानी और उसने घोषणा की कि शंकर से उसका विवाह नहीं होगा। ये सुनकर सब लोगों में बेचैनी फैल गई, हाहाकार मच गया। स्थिति को नाजुक देखकर पर्वतराज हिमालय ने मैना को समझाना चाहा। उन्होंने कहा कि सत्य को स्वीकार करना ही श्रेयस्कर है, लेकिन मैना ने अपने पति की बात भी नहीं मानी। इसके बाद स्वयं पार्वती ने माता को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती की बात सुनकर मैना और भी क्रोधित हो गई और उसे अपशब्द कहने के साथ साथ मारने पीटने भी लगी। उसकी यह हालत देखकर मैं फिर मैना के पास गया और उसे शिव के महत्व को समझाने की कोशिश की, शिवत्व का सार बताने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मान्यता से विचलित नहीं हुई। जब विष्णु जी ने मैना को कई तरह से समझाया तो उन्होंने आग्रह किया कि मैं तभी मान सकती हूँ जब शंकर सुंदर वेश में आना स्वीकार करें।
उसके बाद शिवजी को अत्यंत सुंदर और सुसज्जित वेश में मैना के सामने उपस्थित किया गया। उन्हें देखकर वह अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए तैयार हो गई। इस सारी घटना के बाद अपने गणों को साथ लेकर शिवजी हिमाचल के दरवाजे पर आए। अपनी संपूर्ण निष्ठा और भक्ति के साथ मैना ने शिवजी की आरती उतारी। वह बार बार मंत्रमुग्ध होकर उन्हें देखती जाती थी और अपनी कन्या के भाग्य की सराहना भी करती जाती थी। वह शिवजी की रूप सुषमा पर मुग्ध हो गई। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। इसमें विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि के साथ अनेक सिद्ध, भूत, प्रेत, बैताल, ब्रह्म, राक्षस, यक्ष, गंधर्व, किन्नर और अप्सराएं अकेले और अपने परिवार सहित। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। किन्नरों, गंधर्वों, अप्सराओं को निमंत्रण। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। देवता, नाग, गंधर्वों के द्वारा सजी बारात। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। पर्वतराज ने ऋषियों से अरण्यराज का वृतांत विस्तार से जानना चाहा। वशिष्ठ जी ने कहा कि पुराने समय की बात है। तेजस्वी अरण्यराज के अनेक पुत्र और एक रूपवती कन्या थी। कन्या का नाम पद्मा था। राजा अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करता था। पुत्री के युवती होने पर राजा ने उसके लिए सुंदर और सुयोग्य वर की खोज की। एक दिन रूपवती पद्मा जल में विहार कर रही थी कि दूसरी तरफ से पिप्पलाद मुनि आए और वह पद्मा को देखकर उस पर मुग्ध हो गए। उन्होंने अरण्यराज के पास आकर उनकी कन्या की याचना की। राजा ने उनके बुढ़ापे को देखकर बहुत चिंता अनुभव की, परंतु पुरोहित के समझाने पर ऋषि के श्राप से कुल की रक्षा करने के लिए उन्होंने कन्या पिप्पलाद को दे दी। पिप्पलाद उसे लेकर अपने आश्रम में आ गए। पद्मा ने इस जीवन को ईश्वर का विधान मानकर स्वीकार किया और अपने पति की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया। एक दिन धर्म ने एक सुंदर युवक के रूप में विचरण करते हुए पद्मा को अपनी काम भावना का शिकार बनाने की चेष्टा की। पतिव्रता सती ने युवक की भर्त्सना करते हुए उसे नष्ट हो जाने का श्राप दे दिया। तब धर्म ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया और बताया कि वह कामुकतापूर्ण व्यवहार ब्रह्मा जी की आज्ञा से कर रहा था, जो पद्मा की परीक्षा लेना चाहते थे। ये सुनकर पद्मा विचलित हो उठी। उसे दो बातों ने व्यग्र कर दिया। एक तो उसका श्राप अन्यथा नहीं हो सकता, दूसरे की धर्म के बिना लोकयात्रा का प्रवर्तन कैसे हो सकता है। अंत में पद्मा ने इस प्रकार व्यवस्था की कि धर्म को द्वापर में 1 चरण और त्रेता में 2 चरण और कलियुग में 3 चरण होकर रहना पड़ेगा, और वह सतयुग में पुनः 4 चरणों से युक्त हो सकता है। इस ओर धर्म ने पिप्पलाद को यौवन का वरदान दिया, जिसके कारण उसने पद्मा के साथ सुख विलासपूर्वक रहते हुए अपना जीवन आनंददायक बनाया। वशिष्ठ जी। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। कामदेव ने शिवजी के भीतर प्रवेश करने के लिए कोई छिद्र ढूंढना चाहा, लेकिन उसे जरा सी भी सफलता नहीं मिली। थोड़ी देर में ही कामदेव ने देखा कि पार्वती ने पत्र पुष्प लाकर शिवजी की पूजा की और शिवजी थोड़ी देर के लिए अपने तप को छोड़कर पार्वती के रूप और सौंदर्य का अवलोकन करने लगे। बस यहीं पर कामदेव को एक छिद्र मिल गया और उसने शिवजी के शरीर में प्रवेश किया। जैसे ही शंकर जी ने पार्वती के अनुपम रूप और सुंदर शरीर पर दृष्टि स्थापित की, वैसे ही पार्वती लज्जा से भर गईं। लज्जा के कारण उभरे संकोच से पार्वती का सौंदर्य 2 गुना होकर शिवजी के सामने आया और शिवजी पार्वती की ओर अधिक आकृष्ट हो गए। पार्वती थोड़ी दूर खड़ी होकर शिवजी की ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टि से देखने लगी और उन्हें मुग्ध करने की चेष्टा की। शंकर जी पार्वती की इन सुंदर चेष्टाओं को देखकर सुख अनुभव करने लगे और उनके मन में पार्वती को स्पर्श करने की तथा आलिंगन करने की इच्छा जागी। लेकिन एक क्षण बाद ही उनमें चेतना जाग गई और वे अपनी इस विकृति पर पश्चाताप करने लगे और सहज रूप में अपने पूर्ववर्ती भाव पर आ गए। मन में इस प्रकार विकार का भाव आने पर शिवजी विचार करने लगे कि ऐसा क्यों हुआ। तब उन्होंने अपने बाएं भाग में कामदेव को उपस्थित पाया। शिवजी क्रोधित हुए और उन्होंने कामदेव को भस्म कर दिया। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। उन्होंने वही शरीर को यज्ञ की अग्नि को सौंप देना अच्छा समझा। जब भगवान शिव को पता चला कि उमा ने अपने शरीर को यज्ञ के समर्पित कर दिया है, तब उन्होंने अपनी जटा से वीरभद्र को उत्पन्न किया और दक्ष के यज्ञ का विध्वंस करने का आदेश दिया। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। सनक कुमार ने इन तीनों बहनों को मनुष्य योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ये जानकर तीनों बहनें बहुत दुखी होकर मुनि के चरणों में गिर पड़ीं और क्षमा याचना करने लगीं। उनकी प्रार्थना से सनक कुमार जी करुणा से भर गए और उन्होंने कहा कि मैना हिमाचल की पत्नी बनकर पार्वती को जन्म देगी और धन्या से जनक के यहाँ सीता का जन्म होगा और वृषभानु से विवाह करके कलावती राधा को जन्म देगी। अपनी इन पुत्रियों के कारण ही तुम अपना उद्धार करके स्वर्ग में लौट सकोगी। विनय भोजराज द्विवेदी शिव पुराण। शिवजी ने कहा कि स्त्री पुरुष के वैराग्य में बाधक है। स्त्री को बाधक के रूप में कहे जाने पर भी पार्वती संतुष्ट नहीं हुई।
पार्वती ने शिवजी से पूछा कि मैं ये जानना चाहती हूँ कि प्रकृति के बिना लिंग रूपी महेश्वर का अस्तित्व कैसे विद्यमान रह सकता है। इस पर शिवजी ने उत्तर दिया कि सत्य पुरुष प्रकृति से दूर रहता है। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, हे योगी राज, आपका ये कथन ही क्या प्रकृति नहीं है, और यदि आप अपने को प्रकृति से परे मानते हैं तो यहाँ एकांत में तप की आवश्यकता क्या है। प्रकृति से विरक्त होकर आप स्वयं को नहीं जान सकते, और यदि जानते हैं तो इस तप की अनिवार्यता क्या है। यदि आप प्रकृति से परे हैं तो मेरे यहाँ रहने पर आपका कोई अहित नहीं होगा, और यदि आप प्रकृति से परे नहीं हैं तो निषेध का कोई कारण नहीं। पार्वती की तत्वपूर्ण बातें सुनकर शिवजी ने उन्हें भी आने की अनुमति दे दी। विनय भोजराज द्विवेदी, शिव पुराण। लाइक, शिव के मन में पार्वती की सेवा से और समीपता से कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ। उन्होंने पार्वती द्वारा मद्य से विगलित हो जाने पर ही उसे स्वीकार करने का निश्चय किया। कामदेव उनको मोहित करने के लिए भेजे गए, लेकिन वह भी शिवजी के मन में कोई विकार उत्पन्न नहीं कर सके, अपितु स्वयं अपना नाश कर बैठे। कामदेव को भी असफल देखकर पार्वती ने तपस्या का आश्रय लिया, और घोर तपस्या के बाद उन्होंने शिवजी को प्रसन्न किया, और फिर तपस्या से पवित्र पार्वती को शिवजी ने पत्नी के रूप में ग्रहण किया। पार्वती से कार्तिकेय की उत्पत्ति हुई, और कार्तिकेय तारकासुर को मारकर देवताओं का उद्धार करने वाले देवसेना के सेनापति बने। ब्रह्मा जी। विनय भोजराज द्विवेदी, शिव पुराण। लाइक, विष्णु जी की यह बात सुनकर शिवजी ने उनसे कहा कि स्त्री का संत कुसंग है, वह निगूढ़ बंधन है, और मुझे विहार और रमण की कोई इच्छा नहीं है। फिर भी आपके कहने से तारकासुर के अत्याचारों से आपको मुक्त कराने के लिए मैं पार्वती से विवाह करूंगा।